Hi viewers, कैसे हैं आप सब? I hope you are doing well. Viewers, today we will discuss the recent judgment of Punjab and Haryana High Court regarding regularization. Viewers, हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है। ये जजमेंट है राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। काफ़ी अच्छा जजमेंट है, मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2003 में हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी आई थी रेगुलराइजेशन के रिगार्डिंग, और उस रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत सभी को डेली वेजर्स और अदर एम्प्लॉयज़ जितने भी थे उन सबको रेगुलराइज किया गया था। लेकिन पिटिशनर को उस पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो नहीं दिया गया। इसके अगेंस्ट वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी साइड से ये कंटेंशंस रखे कि service of the petitioner were not regularized and fair is the service of the other similarly situated persons who had joined much after the petitioner were regularized. इसके रिगार्डिंग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स भी रेफर किए। उन्होंने जो लेटेस्ट जजमेंट जो अभी मैंने आपसे सुप्रीम कोर्ट का आया था वो डिस्कस किया था उषा बेंच जी का, जिसमें पार्ट टाइम एम्प्लॉय को इस आधार पर रेगुलराइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि क्योंकि डिपार्टमेंट ने खुद से ही जो उनकी पार्ट टाइम अदर सिमिलरली सिचुएटेड एम्प्लॉय थी उनको रेगुलराइजेशन का बेनिफिट दिया था, तो इसी आधार पर उषा बेंच जी को भी इस जजमेंट में बेनिफिट दिया था रेगुलराइजेशन का। तो जो सच बेंच जी का जजमेंट था उसको भी इसमें इन्होंने रेफर किया और अदर जितने भी जजमेंट्स पहले भी आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स वगैरह के सभी जो है उन्होंने रेफर किए। रिस्पोंडेंट ने अपनी साइड से ये कंटेंशन रखा कि क्योंकि जब रेगुलराइजेशन पॉलिसी आई थी उस समय जो है पिटिशनर थे वो टर्मिनेट थे, लेकिन पिटिशनर ने इसके आंसर में यही कहा कि क्योंकि वो जब टर्मिनेशन ऑर्डर को उन्होंने लेबर कोर्ट में चैलेंज किया था देन वो अपीलेंट कोर्ट में भी गया तो उनको रीइंस्टेटमेंट मिला था विद कंटिन्यूटी इन सर्विस के साथ। जब उन्हें कंटिन्यूटी इन सर्विस के साथ रीइंस्टेटमेंट मिला तो इट्स मीन्स वो मुझे ये कहकर डिनाई नहीं कर सकते कि मुझे रेगुलराइजेशन का बेनिफिट है, अकॉर्डिंग टू रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं मिलना चाहिए। तो इसी पर पिटिशनर ने अपनी साइड से ये कंटेंशन दिया कि whereas various other similarly situated employees working on the same post have been regularized wide order of different dates and most of those employees are junior to the petitioner. Therefore, action of the respondent is illegal and arbitrary, being not only against the regularization policy dated 1/10/2003 as also the Article 14 and 16 of the Constitution of India. दोनों पार्टीज के सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पिटिशन का अलाउ किया और पिटिशनर को 1/10/2003 से ही जब रेगुलराइजेशन पॉलिसी हरियाणा सरकार लेकर आई थी उसी दिन से सेम बेनिफिट रेगुलराइजेशन के पिटिशनर को देने के लिए रेस्पोंडेंट को डायरेक्शन दिया। और इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने क्लियरली हेल्ड किया कि once service of the similarly placed person have been regularized by the respondent department, there is no justification for denying the same benefit to the petitioner, as the same would be discriminatory and violative of Article 14 and 16 of the Constitution of India. तो इस जजमेंट में भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्लियरली हेल्ड कर दिया कि अगर डिपार्टमेंट ने सिमिलरली सिचुएटेड एम्प्लॉयज़ को रेगुलराइजेशन का बेनिफिट दिया है या कोई अदर बेनिफिट दिया है वो सेम बेनिफिट वो पिटिशनर को देने से डिनाई कर देते हैं, then it would be discriminatory and violation of Article 14 and 16 of the Constitution of India. डिपार्टमेंट अपने किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है और ये वायलेशन है सीधा सीधा आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो व्यूवर्स, इस जजमेंट से हमें क्लियरली कंक्लूजन हमें मिलता है कि अगर आपके डिपार्टमेंट ने आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आपको जो मिले आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल 14 एंड 16 उसका वायलेशन हो रहा है तो आप इसके अगेंस्ट जो है वो कोर्ट जा सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। देन जो जजमेंट है वो आपके फेवर में ही आएगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलाउ नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी ऐसे जजमेंट्स पे वीडियो बनाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भी पहले ऐसे जजमेंट आ चुके हैं, हाई कोर्ट्स के भी आ चुके हैं, देन उसी पर सेम ये रिपीट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। इसमें तो पॉलिसी के रिगार्डिंग जो है डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, लेकिन कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का आपके साथ हो रहा है
वो चाहे रेगुलराइजेशन के रिगार्डिंग हो, इक्वल पे, इक्वल वर्क से रिगार्डिंग हो, या कोई भी अलाउंसेस जो हैं वो आपको नहीं मिल रहे हो रिगार्डिंग प्रमोशन से रिगार्डिंग हो, किसी भी तरह का अगर डिस्क्रिमिनेशन और वायलेशन हो रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स का, देन आप उसके अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच सके जिनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कानून की जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।